की नायब सरकार विकास की रफ्तार को और तेज करने की दिशा में लगातार बड़े फैसले ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व संवाद के दौरान कई अहम विकास परियोजनाओं की घोषणा कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का स्पष्ट रोड मैप पेश किया। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए सोनीपत जिले के खरखौंदा में 10,000 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक सैटेलाइट शहर विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व संवाद के दौरान बताया कि जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही विकास कार्य आगे बढ़ेगा। ये सैटेलाइट शहर न केवल दिल्ली एनसीआर पर जनसंख्या का दबाव कम करेगा, बल्कि रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के नए अवसर भी पैदा करेगा। कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। साथियों, जो पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं, उसके लिए हमने आईएमटी बावल में 5 एकड़ की भूमि और आईएमटी फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और आईएमटी सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें। सरकार द्वारा आईएमटी खरखौंदा के विस्तार के लिए लगभग 5800 एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय की गई है। ये पहल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। हरियाणा का आगामी बजट रोजगार परक और उद्योगों के अनुकूल होगा। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाए। ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर भी जल्द काम शुरू होगा। पहले चरण में बावल तक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार है और टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। कार्यरत हमारे श्रमिक और कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके, इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों ने कुछ सुझाव इसके अंदर दिए हैं। साथियों, जो पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं, उसके लिए हमने आईएमटी बावल में 5 एकड़ की भूमि और आईएमटी फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और आईएमटी सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें।
साइबर सिटी की पहचान को और पुख्ता करते हुए मानेसर में कन्वेंशन सेंटर की भी सौगात दी जाएगी। वहीं श्रमिकों के लिए IMT बावल, फरीदाबाद और सोहना में डॉर्मेट्री और सिंगल रूम आवास की व्यवस्था की जा रही है। ये कदम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। उद्यमियों संग संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सोनीपत के राई में होलसेल मार्केट बनवाई जाएगी। इसको लेकर व्यापारियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। सीएम सैनी की माने तो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में EV पार्क बनाने का लक्ष्य भी रखा है। हमने कुछ और जो सुझाव भी आए थे, हमने देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट हम राई सोनीपत के अंदर खड़ा कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने उसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली है और चिन्हित नहीं कर ली, उससे एक बड़ा हरियाणा को रोजगार का साधन भी खड़ा होगा। क्योंकि वहां पर जो खारी बावली है, खारी बावली में ड्राई फ्रूट मार्केट बड़ी, उसको हमने बोर्ड के अंदर चिन्हित कर लिया है जगह उसको देने का। जल्दी ही उनके साथ हमारा हो जाएगा बैठ करके। चाहे करियाना मार्केट है, दिल्ली से जो एक बड़ी करियाना मार्केट इधर आना चाह रही है, वो भी उसके लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल मार्केट है, उसके लिए भी हमने ये जगह चिन्हित की है। मार्बल मार्केट है, वो भी बड़ी बाहर इस साइड निकल करके आ रही है। अमृतसर की ड्राई फ्रूट मार्केट है, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के जगह देखी है। यही नहीं, हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन चुका है, जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को सबसे तेजी से लागू किया। ई साक्ष्य और ई समन ऐप के जरिए न्याय प्रणाली को तकनीक से जोड़ा गया। 96% से अधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग डिजिटल माध्यम से की जा रही है। उद्योग और श्रम विभाग के लिए 2025-26 के बजट में लगभग 1951 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 1100 से ज्यादा गैर जरूरी नियम समाप्त कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी नई ऊंचाई दी है। तो देखा जाए तो हरियाणा सरकार की ये नीतियां साफ संदेश देती नजर आती हैं कि प्रदेश में अब केवल विकास की योजनाएं नहीं, बल्कि विकास का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक भविष्य तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट शहर, आधुनिक ट्रांसपोर्ट, उद्योग हितैषी फैसले और तकनीक आधारित शासन हरियाणा को 2047 के विकसित भारत की ओर ले जाने वाले मजबूत कदम हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनीपत में खरखौदा में सैटेलाइट शहर से लेकर दिल्ली अलवर RRTS कॉरिडोर तक ये फैसले हरियाणा को औद्योगिक और शहरी विकास का नया केंद्र बनाने वाले हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।